एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर फेवरेट चैनल मैथ मर्द। दोस्तों मैं हूं अमोद कुमार। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मन लगाकर ऐसे ही पढ़ाई करते रहें और अपने देश का और अपने फैमिली का मान सम्मान बढ़ाएं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है चैप्टर है फ्रेंड्स। यही जो चैप्टर 3 है यही हम लोग को पढ़ना है। इस चैप्टर का मैं 2 एक्सरसाइज पढ़ा चुका हूँ, 3.1 और 3.2, और आज का जो एक्सरसाइज होगा मेरा वो 3.3 होगा। तो फ्रेंड्स आप ऐसे ही हमारे चैनल पे मन लगाकर पढ़ें और बहुत बेहतरीन तरीके से ढंग से मैथ को सीखें और मैथ को आसान बनाएं फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल पर मतलब नया चैनल को देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा वीडियो देखिए। और पूरा वीडियो देखने के बाद अंत में जाकर यदि वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आइए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज 3.3 का पहला, आइए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। फ्रेंड्स मेरा जो ये वीडियो है वह बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए। मैं बार बार ये बात आपको बताता हूँ, बात को समझेंगे क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी बेस पे, तो सबके लिए है फ्रेंड्स। और मैं बोलता हूँ जो आपको समझ में आएगा वो सबको समझ में आएगा। तो मैं ये ऐसा ही इजियली भाषा में आपको समझाता हूँ ताकि हमारे जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो और जो सीबीएसई के स्टूडेंट हो सबको समझ में आए और वो आसानी से सीखें यहाँ मैथ। तो हम हर संभव यहाँ प्रयास करते हैं अपने इस चैनल पे फ्रेंड्स। तो बात को सिर्फ सुनेंगे समझेंगे, सीखना है तो सुनना पड़ता है फ्रेंड्स। किसी भी चीज़ को अगर सीखना है ना तो सबसे पहले उसे ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए, उसके बाद वो खुद अपने आप वो आसान हो जाता है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है फ्रेंड्स। ऐसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब 2-3 मेथड है। ऐसे हम जनरली आपको बेसिक क्लास में इस चैप्टर का जब बेसिक क्लास आपको हम बताए थे तो उसमें हम आपको सारी बात बताए थे कितने मेथड से बनता है। लेकिन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाइए फ्रेंड्स। ऐसे एग्जाम में आप चाहे वो बोर्ड का एग्जाम में बैठे या ऐसे स्कूल का एग्जाम होगा तो उसमें यदि आप बैठे और पेपर में यदि लिखा रहे कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है, एलिमिनेशन मेथड से बनाना है, जो मेथड का यूज बोला करने का मतलब जो मेथड का यूज बोले करने के लिए आप उसी मेथड का यूज करेंगे फ्रेंड और उसी मेथड से बनाएंगे। और सीधे यदि बोले कि सॉल्व करने के लिए यदि बोला जाए तो आप स्वतंत्र हैं, आप कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। फिलहाल हमें यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो क्वेश्चन यदि ये दिया हुआ है क्वेश्चन तो आप यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम आपको पूरी पहला क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा हम बेसिकली ज़्यादा टाइम आपको देंगे इसमें और आप ध्यान से सुनिए। आपको सिखाने के लिए हम ज़्यादा इसमें टाइम देंगे और आपको सिखाएंगे। जब आप सीख जाइएगा ना तो कोई भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो कितना भी उल्टा सीधा दे आप बहुत आसानी से बनाओगे। तो सबसे पहले आप मतलब बेसिक सीखने के लिए थोड़ा इसमें टाइम दीजिएगा और ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। The given system of equation is क्या है इक्वेशन मेरा? तो इक्वेशन है फ्रेंड x प्लस वाई इक्वल टू 14 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन आप 1 मान ले और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, इतना करने के बाद फ्रेंड्स आप क्या कीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मतलब इक्वेशन फर्स्ट का यूज कीजिए। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट का यूज कीजिए। जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, एक और बात और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जरूरी नहीं है कि हम इक्वेशन फर्स्ट को ही लेंगे, 2 को नहीं लेंगे। आपकी इच्छा हो तो इक्वेशन 2 को भी ले सकते हैं। यही तो बात लोग कंफ्यूज में पड़ जाते हैं फ्रेंड्स। बुक में देखते हैं कि जो एग्जाम्पल बनाया हुए रहते हैं तो एक का रहता है तो कितना बचे समझ जाते हैं क्या कि केवल एक का यूज कर रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ सब कुछ डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि आपको मतलब स्वतंत्र है भाई कि आप चाहें तो 2 का भी यूज कर सकते हैं, 1 का यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं 1 का यूज करूंगा, जो आसान हो ना उसी का यूज कीजिएगा। जो इक्वेशन लगे कि आसान है आप उसका यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया कि इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर रहा हूँ और इसको यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है फ्रेंड,
इतना करने के बाद फ्रेंड हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 14 और यह x इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये y को जहां का तहां रहने दिए इक्वल टू 14 माने बराबर के उधर इक्वल बॉर्डर के उस पार जो है ना पहले वो रहेगा जैसे कि तैसे रहेगा। ये जा रहा है उधर x तो ये जा रहा है बॉर्डर पार जा रहा है तो ये अपना साइन को चेंज कर लेगा। यदि वो प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। सिंपल बात है, आप बात ये जानते होंगे फ्रेंड्स। तो ये हो गया बात। इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको 2 में रखेंगे। जैसे एक निकाल लिए ना तो अब हम इसको क्या करेंगे, तो ये बात आप समझते भी होंगे फ्रेंड्स। इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे फ्रेंड, y इक्वल टू, क्योंकि इसको 2 में रखना है तो इसके लिए कुछ लैंग्वेज लिख लीजिए आप। सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 14 माइनस x, ये जो है ना इसी को यहाँ लिख लीजिए इन टू, मतलब इसको 2 में लिखना है फ्रेंड्स, ठीक है। इक्वेशन 2 में इसको पुट करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस प्रकार y का जो आप निकाल लेंगे या उसके बाद यहाँ नीचे लिख देंगे, इसको 2 में रखना है ना तो यहाँ ये लैंग्वेज जरूर लिखिएगा y इक्वल टू 14 माइनस x इन 2, ठीक है। तो इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे वी गेट, जब वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा वो देखिए। वी गेट जब हम इस वैल्यू को रखेंगे किस में, 2 में रखेंगे तो मेरा 2 वाला वैल्यू क्या है, 2 वाला मतलब इक्वेशन क्या है, यही ना है x माइनस वाई इक्वल टू 4। फ्रेंड बात को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड कि x का तो x हम लिख ही देंगे, y का वैल्यू कितना है तो 14 माइनस एक्स, तो यहाँ y दिखाई दे रहा है ना तो यहाँ आप लिख दीजिए 14 माइनस एक्स। कहने का मतलब कि y का जो वैल्यू है ना फ्रेंड्स वह इक्वेशन 2 में हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यू को पुट कर रहे हैं, ये बात हुआ। और यही मतलब वैल्यू को पुट करना मतलब एक इक्वेशन को दूसरे वैल्यू में पुट करना, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ मैंने y का जो वैल्यू निकाला था 14 माइनस एक्स, इसी वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ। तो x का x उतार दिए, माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दिए, और y का वैल्यू क्या है 14 माइनस एक्स है तो y के जगह पर 14 माइनस एक्स लिख दिए, ठीक है। और इक्वल टू 4 है तो 4 हम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अब देखिए माइनस और यहाँ क्या है प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ क्या है प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होता है, ये आपको पता होगा फ्रेंड। अब देखिए माइनस और माइनस ये मल्टीप्लाई होता है, जब ब्रैकेट होती है ना तो मल्टीप्लाई किया जाता है। ये माइनस में प्लस से हुआ तो माइनस, अब देखिए इसमें इससे गुना करना है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 4, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एगो एक्स है एगो एक्स, आइए इसको यहाँ हम लिखते हैं, ठीक है, बात को समझिए। ये हो गया तो यहाँ देखिए एक्स है और x दोनों प्लस में, इसके पहले भी प्लस है इसके भी पहले प्लस है, तो x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये माइनस 14 है तो माइनस 14 लिख दीजिए इक्वल टू 4, तो इक्वल टू 4 लिख दिए, ये हो गया 2x इक्वल टू 4। आइए 14 माइनस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 14 हो जाएगा, तो ये 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, अब बाई 2 हो जाएगा तो ये 9 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यानी x का वैल्यू क्या हो गया 9 हो गया। तो x का वैल्यू हम लोग इस प्रकार निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि अब y निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि x के वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 9, पुटिंग x इक्वल टू 9 इन 1 में, इक्वेशन 1 में रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। एक का जो इक्वेशन 1 को सॉल्व करके मतलब इक्वेशन 1 को लेकर हम y का जो हम इक्वल लाए थे, क्या लाए थे 14 माइनस एक्स, तो इसके वैल्यू को क्या किए थे इक्वेशन 2 में पुट करके y का x का वैल्यू निकाले थे। अब x का वैल्यू जब 9 आ गया तो अब क्या करेंगे कि x के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ लिख दिया कि पुटिंग x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट को जरा एक बार देख लिया जाए तो इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ x का वैल्यू 9 लिखना है तो यहाँ 9 लिख देंगे, जहाँ x दिखाई दे रही है वहाँ 9 लिख दीजिए, तो 9 लिख दिए माइनस वाई इक्वल टू 4, ये माइनस वाई का माइनस वाई लिख दीजिए, ठीक है, इक्वल टू 4, और ये 9 प्लस में तो उधर जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो
तो ये माइनस वाई, और 4 में से जब 9 जाएगा तो माइनस 5 आएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। तो इस प्रकार हम लोग सॉल्व कर दिए कि x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5, और यही हम लोग का आंसर हुआ फ्रेंड्स। इस इक्वेशन का आंसर हम लोग निकाल लिए सब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से फ्रेंड्स। तो इस प्रकार आप आसानी से बहुत टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व करेंगे। तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है 1 का ही सेकंड क्वेश्चन, s माइनस टी इक्वल टू 3, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ठीक है, इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाना है, तो वही काम करेंगे। लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे दी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, ठीक है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज s माइनस टी इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। दूसरा है s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन हम 2 मान लिए। ओके, तो इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, और फर्स्ट लेने के बाद क्या है कि s माइनस टी इक्वल टू 3, तो यहाँ s इक्वल टू हो जाएगा 3, माइनस उधर माइनस में है तो उधर जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। फ्रेंड्स आप यहाँ मतलब स्वतंत्र है कि आप s इक्वल टू भी निकाल सकते हैं, t इक्वल टू निकाल सकते हैं, अगर x हो तो x इक्वल टू कर सकते हैं, y इक्वल टू कर सकते हैं, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया s और 3 माइनस टी उधर जाएगा तो प्लस टी हो गया। तो इतना जब हो गया फ्रेंड्स, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे दी substituting s इक्वल टू 3 प्लस t इन 2, मतलब इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम 3 में रखेंगे। ठीक है, तो वैल्यू को जब 3 में रखेंगे तो ये आएगा वी गेट। तो सबसे पहले मैं वैल्यू लिख लूं, तो दूसरा जो है वह है s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6 हो गया। अब s का वैल्यू 3 प्लस t लिख देना है, तो यहाँ s है ना, तो यहाँ जहाँ s दिखाई दे रहा है वहाँ 3 प्लस t लिख दीजिए, बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे, तो आइए हम यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे भाई, तो क्या आएगा 6 आएगा, और 6 में 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में आएगा, तो 2 से ऊपर तो गुना करना होगा, तो लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस टी। ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ आ जाएंगे, अब 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा, और 3 में टी से प्लस है तो यहाँ प्लस का साइन दीजिए, माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिए, प्लस है तो प्लस दीजिए। फिलहाल यहाँ प्लस है तो मैंने प्लस का साइन दिया, और 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में होगा, कटेगा, और 3 में t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3t इक्वल टू 6। ओके फ्रेंड, इतना करने के बाद देखिए अब 2 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 होगा। अब 2 में 3 में 2 से किए तो 6 हो गया। अब 2 में t से करिए तो क्या हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई हो गया तो ब्रैकेट का काम खत्म, ब्रैकेट हट गया, और उसके बाद आ गया प्लस 3t हो गया फ्रेंड। ओके, बाई 6 कर लेंगे इक्वल टू 6 है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड क्या करेंगे, ये 2t है और 3t है, तो ये टोटल 5t हो जाएंगे। बोलिए, अब प्लस 6 और बाई में जो रहता है ना, बाई में उसका मल्टीप्लाई हो जाता है बराबर के उधर। कैसे होता है, सो मेरी बात को सुनिए, इसके जब 1 मान लेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आप नाम सुने होंगे फ्रेंड्स। जब इसके बाई में तो है, इस फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इसको भी p बाई क्यू के फॉर्म में कर दिए। इसके नीचे 1 नहीं था कुछ, तो इसके नीचे 1 हम दे दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना करेंगे, इसका गुना इससे करेंगे तो यही ना बात आएगा, और इसका गुना इससे कर देंगे तो ये 36 हो गया। बात समझिएगा फ्रेंड, इसका मल्टीप्लाई हम इससे किए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि इधर वाला का मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे होता है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा
और इसका चलिए एक स्टेज हम बढ़ा ही देते हैं फ्रेंड, आपको समझने के लिए एक स्टेज हम बढ़ा देते हैं। 2t + 3t ये हो जाएगा 5t। चलिए थोड़ा एक स्टेज बढ़ ही जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए बस। उसके बाद ये 6 + 1 हो गया फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे एक नहीं मान सकते हैं, नहीं था भाई, यहाँ कुछ नहीं था तो हम एक मान लिए, हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, एक का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो जैसे कि तैसे ही आ जाएगा ना। अब 6 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, यानी 6 का 6 से करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5t और ये हो जाएगा 36, ये 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो 5t और 36 में से 6 जाएगा तो 30 आएगा। तो t = हो जाएगा 30/5 और ये 6 बार में कट गया, यानी t का वैल्यू 6 हो गया फ्रेंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, जब ये बात हो गया तो अब क्या करेंगे, t तो निकल गया, अब s निकालना होगा। तो अब क्या करिए, क्या लिखिए, पुटिंग t = 6 इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में रखिए। मैं बार बार बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि जब देखिए यहाँ फ्रॉम 1 का यूज किए थे तो s का वैल्यू निकाल कर 2 में पुट किए थे, और जब 2 में कर लिए तो t का वैल्यू आ गया। अब t का वैल्यू आ गया है तो s का वैल्यू निकालना है, और s का वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करेंगे कि t के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए पुटिंग t = 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है उसको देख लीजिए। तो इक्वेशन है s - t = 3 हो गया। तो t का वैल्यू क्या है 6, तो s जैसे के तैसे हम उतार लेंगे, और t का वैल्यू 6 है तो 6 लिख दिए = 3। तो s = 3, ये -6 है, उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, और s = आ गया 9। तो लीजिए फ्रेंड्स, हो गया क्लियर काम। तो t = 6 होगा और s = 9 हो गया। बस यही काम करना है, आपका आंसर आ गया फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने एक बना दिया आपको, 2 बता दिया आपको, 3 छोड़ दे रहा हूँ, आप खुद बनाइएगा। एक नंबर का ही 3 नंबर जो क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए, वो इजी है। जो थोड़ा स्टैंडर्ड है मैं उसी को लेता हूँ। ऐसे स्टार्टिंग में मैंने सिंपल लिया था, उसके बाद जो स्टैंडर्ड है वो मैं बना रहा हूँ। और जो वेल फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले देखिए कि डिसिमल में दिया हुआ है, ठीक है। ये डिसिमल में दिया हुआ है, सबसे पहले आप डिसिमल को हटा दो। तो डिसिमल कैसे हटेगा मैं आपको बता रहा हूँ, जरा सुनिएगा मेरी बात को। देखिए 0.2x है ना, 0.3y है = 1.3 है। मतलब देखिए कि फर्स्ट में कि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है ना, पॉइंट के बाद एक ही ना डिजिट है, सब में सेम है। इसके बाद पॉइंट के बाद एक, इसमें पॉइंट के बाद एक, इसमें पॉइंट के बाद एक। तो मन से सबको पॉइंट हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा सीधे 2x 3y = 30। मतलब कहने का मतलब कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसमें भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसमें भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है। जब सब में सेम चीज है तो हम चाहे तो मैथ में ऐसा रूल है कि हम चाहे तो सबको हटा सकते हैं, मतलब हटा दिए सबको, बात खत्म। चलिए उसके बाद ये हो सकता है 4x, इसमें वही बात है 4x + 5y = 23। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, वही बात है फ्रेंड्स। चलिए अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लिख लिए। तो इक्वेशन फर्स्ट लिए 2x + 3y = 13। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 3y = 13, और ये 2x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और y = हो जाएगा 13 - 2x, और ये 3 नीचे आ जाएगा फ्रेंड। बोलिए इतना काम तो आप समझ गए होंगे, बात समझ गए होंगे। अब आइए, तो y का वैल्यू जब इतना आ गया तो अब क्या करेंगे कि अब y के वैल्यू को क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 लेकर कर रहे हैं, तो क्या करेंगे इस वैल्यू को 2 में रखेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y = 13 - 2x/3 इन 2, ठीक है, ये लिख सकते हैं।
ये लिखने के बाद हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, वी गेट, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, 2 में रखेंगे। तो 2 क्या है पहले उसको आप लिख लीजिए। तो 2 है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, लिख लिए। अब हम y के वैल्यू को इसमें रखेंगे, तो 4x प्लस 5 और y का वैल्यू क्या है 13 माइनस 2x, हाँ 13 माइनस 2x और y क्या है 3 है, तो 3 लिख दिए, 5y का वैल्यू लिख दिए इक्वल टू 23। चलिए ये बात हो गया। तो 5x प्लस 5 अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर से ही होगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए 5 में 13 से, तो 65 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 10x, और सब के बाई में 3 है तो 3 को आप लिखिएगा ही। चलिए ये बात हो गया यहाँ तक। अब इसके नीचे 1 मानिए और फ्रैक्शन ऐड करिए, तो 3 हो जाएगा LCM, ये हो जाएगा 12x और इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 में 3 से करें एक बार में कटेगा, ये जैसे कि तैसे हो जाएगा 65 माइनस 10x इक्वल टू 23। अब आइए देखिए 12x में से 10x घट गया तो 2x आएगा, प्लस 65 बाई 3 इक्वल टू 23। इसके नीचे 1 मानिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 2x प्लस 65 इक्वल टू 3 का गुना इससे हो जाएगा, तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, ठीक है। 23 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 69 हो गया, ठीक है, ये बात हो गया। अब आइए 2x इक्वल टू 69 और ये 65 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 9 में से 5 गया 4 और 6 में से 6 गया तो 0 ही बचेगा, खत्म। यानी x इक्वल टू हो जाएगा 4/2, यानी 2 बार में कट गया, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 2। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए कि x का वैल्यू तो निकाल लिए, अब y निकालना है, तो y निकालना है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, मेरी बात को सुनिएगा, लिखिएगा पुटिंग x इक्वल टू 2 इन, हाँ तो x का वैल्यू 2 आ गया, तो आप किसी का यूज कर सकते हो, मतलब किसी में रख सकते हो, इसका वैल्यू को आप 1 में रखो या 2 में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम 2 में रख देते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, कहीं रखिए आपकी मर्जी। आप इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रख कर y निकाल सकते हैं, चाहे 2 में रख कर y निकाल सकते हैं, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, इतना टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो आइए तो लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो x का वैल्यू 2 है तो 2 लिख दिए, 3y इक्वल टू 13, तो 2 में 2 से किए तो 4 आया इक्वल टू प्लस 3y 13, तो 3y इक्वल टू 13, ये 4 उधर जाएगा तो -4 हो गया और 3y इक्वल टू 13 में से 4 जाएगा तो कितना बार में कटेगा 9 टाइम्स में कटेगा, तो y इक्वल टू हो गया 9/3, तो ये 3 टाइम्स में कट गया तो y इक्वल टू 3 बन गया ना। तो आप लिख दीजिए x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 और यही आपका आंसर हो गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गया होगा, इसी प्रकार ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिख देंगे the given system of equation is क्या क्या है, तो रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट मानिए इसको, और इसको लिखिए रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। और उसके बाद हमको जो यूज करना है, जिस इक्वेशन का आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे तो 1 का यूज कर सकते हैं, 2 का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ फिलहाल 2 का यूज करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 का यूज करते हैं। 2 का यूज करेंगे तो 2 लिखेंगे, क्या है रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। तो ये बात आप समझ लिए। तो अब सुनिए कि अब क्या करना है फ्रेंड, तो अब क्या करना है कि इसी में से ना एक, मतलब हम इसको में से x को या x इक्वल टू कर सकते हैं, चाहे y इक्वल टू कर सकते हैं। तो चलिए देखिए पहले बात को समझिएगा, ये माइनस में है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 3x इक्वल टू रूट 8y हो जाएगा ना। चलिए या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट 8y इक्वल टू, फ्रेंड्स
जैसे √3x इक्वल टू √8y, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √8y इक्वल टू √3x भी लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू हो जाएगा √3x और ये बाई √8 आ जाएगा नीचे। तो चलिए ये बात यदि आप समझ गए तो आइए आगे। उसके बाद हम लिख सकते हैं दी सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू √3x बाई √8 ये हो गया। इसको हम रखेंगे किस में, 2 लेके तो बना रहे हैं ना फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इन फर्स्ट में कर देते हैं। तो इसको जब फर्स्ट में हम रखेंगे तो क्या होगा, तो वी गेट तो फर्स्ट को हम लिखेंगे कि फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, यही ना है, इसी में ना हमको y का वैल्यू को रखना है। तो चलिए आगे बढ़िए, √x प्लस √3 और y का वैल्यू रख दीजिए। तो y का वैल्यू है, क्या है y का वैल्यू, तो y का वैल्यू है √3x बाई √8 है, यही वैल्यू तो है y का। तो हम यहाँ √3 का √3 और y के वैल्यू को लिख दिए इक्वल टू 0, तो ब्रैकेट में कर दिए हैं, ठीक है। तो √2x और √3 में √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, मतलब √3 में √3 से मल्टीप्लाई होता है तो 3 आता है। रूट मान लीजिए कि मेरा नाम है अमोद, रूट अमोद से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अमोद ही होगा फ्रेंड। तो सेम चीज अगर 2 बार मल्टीप्लाई हो रूट में हो तो रूट हट जाता है, डायरेक्ट वो वैल्यू हो जाता है। फिर बात को समझिएगा, हमेशा के लिए याद रखिएगा। तो √3 में √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा डायरेक्ट बाई x और बाई में √8 रह गया इक्वल टू 0। चलिए ये बात आप समझ में आ गया आपको, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो 1 और √8 का एलसीएम ले लीजिएगा तो √18 आएगा। तो ऐसा किए और √8 में 1 से डिवाइड करेंगे तो √8 बार में कटेगा, √8 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 हो जाएगा और x का x हो गया प्लस, और √8 में √8 से करेंगे तो 1 बार में, और 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, तो यही बात आएगा इक्वल टू 0। चलिए ये बात आप समझ लिए, तो आगे बढ़िए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसका मल्टीप्लाई से। चाहे इसके पहले एक काम कीजिए आप, √16 का तो वैल्यू निकल जाएगा भाई 4 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है, x हो गया प्लस 3x और बाई √8 है, तो बाई में जब है तो गुना इक्वल में हो जाएगा ना, बराबर के उधर हो जाएगा। कोई भी चीज अगर बाटा में हो, बाई में हो, तो उसका मल्टीप्लाई इक्वल के उधर हो जाता है, मतलब √8 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो ये 0 हो गया, बात खत्म। अरे भाई यही ना बात, 1 का मल्टीप्लाई इससे कीजिए तो यही बात आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिएगा तो 0 हो गया। बात को समझिएगा फ्रेंड, √8 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा ना। चलिए 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0/7, यानी x का वैल्यू हो गया 0। ये बात आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तो x का वैल्यू 0 आ गया, तो इस प्रकार हम y भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन, आप किसी में रख दो यार, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं 2 में रख देता हूँ, आप किस में भी रख सकते हो, कंफ्यूज मत होइएगा, कभी नहीं कंफ्यूज होइएगा कि सर आप उसमें 1 में रखे 2 में रखो। ये रखा रखी वाली बात जो होती है ना, आप किसी में रख सकते हो। जब अगर 1 ले जब 1 का यूज करोगे तो 2 में रखोगे, 2 का यूज करोगे तो 1 में रखो, ये आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ तो आप स्वतंत्र हो।